Good afternoon, students. Today I am going to start a fifth chapter is organizing. Last video I have already explained about the planning chapter. ठीक है, हमने planning chapter के बारे में पूरा एक वीडियो बना के मैंने सेंड कर चुका हूँ आपको. Now I am going to start organizing. ठीक है, so what we have learned in this chapter, हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे हम लोग कि ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, क्या किसका. इस चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, इसके तमाम चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें ये चीज़ दिया है जो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के चैप्टर ये हमारा कट कर दिया है. इस बार सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में इस बार ये चैप्टर नहीं आएगा. उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है. ठीक है, ये तमाम इस चैप्टर में पढ़ना है. तो आज का हमारा पहला स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. देखिए, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शन ऑफ जो मैनेजमेंट था उसमें क्या था, प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डायरेक्टिंग था और कंट्रोलिंग था. ये चीज़ था ना फंक्शन उसका. ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग, देखिए ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आप कोई समझिए, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, एक साथ लेकर के आना, ऑर्गेनाइज करना. जैसे आपका एनुअल फंक्शन हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करना. एनुअल स्पोर्ट डे हो, उसको ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, या कोई चीज़ को ले लीजिए, शादी ब्याह करना है, जिसे मान लीजिए किसी को मैरिज सेरेमनी है. ठीक है, तो वो भी एक तरह क्या है, एक तो ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, कोई पार्टी फंक्शन करना है, वो भी क्या है, ऑर्गेनाइज करना. तो वही हमारा क्या ऑर्गेनाइजिंग है. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ते हैं क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, organizing can be defined as identify and grouping different activities. अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड दिया है, आइडेंटिफाई करना और ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को. अब इसको एग्जांपल समझिए. ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट एक फैक्ट्री. ठीक है, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री. ठीक है, ये खूब बड़ी फैक्ट्री है. ऐसे मान लीजिए फैक्ट्री. ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट, ये हमने बना दिया एचआर डिपार्टमेंट, ये हमने बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, ये हमने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये हमने बना दिया परचेज डिपार्टमेंट, ये हमने बना दिया स्टोर डिपार्टमेंट. ठीक है, ये बना दिया. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फैक्ट्री तैयार होगी बन करके. ठीक है, सब डिपार्टमेंट बन गया. अब यहाँ ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन कहाँ पर क्या काम करेगा. जैसे मान लीजिए यहाँ तमाम वर्कर बाहर खड़े हैं. एक एग्जाम्पल, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है. ठीक है, सब वर्कर खड़े हुए हैं. तो क्या सब वर्कर को ला के इसी में रख दें, एचआर डिपार्टमेंट चले जाए? नहीं. क्या सब वर्कर को ला करके हम फाइनेंस डिपार्टमेंट लेके चले जाए? नहीं. हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे. क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बंदा किस में जाएगा. आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो जो एचआर का बंदा एचआर में जाएगा, फाइनेंस का बंदा फाइनेंस में जाएगा, उसका डिपार्टमेंट बनेगा, मार्केटिंग का मार्केटिंग का. तो हम ऑर्गेनाइज पहले, रिक्रूटमेंट करने से पहले हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि जो भी कोई एक्टिविटीज़ होगी तो फला फला इसमें इसके अंदर काम करेंगे. यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर. सब एक साथ मिल करके, सब एक साथ, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल मतलब वर्कर्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एचआर. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एस्टेब्लिश मोर प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन करेंगे, रिलेशन फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सब मिलकर क्या करेंगे, गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे. यही हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है. गोल को अचीव करेंगे. ठीक है, ये गोल लिख लिया, अच्छा साफ दिखा नहीं है गोल. ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है, ग्रुपिंग डिफरेंट, कि हम ऑर्गेनाइजेशन वाले क्रिएट कर रहे हैं तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ कर रहा है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय किस किस जगह फंक्शन काम करेंगे. तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये बंदा इस सेक्टर में, इस डिपार्टमेंट जाएगा, ये बंदा इस डिपार्टमेंट जाएगा, ये टेक्निकल बंदा इसमें जाएगा, ये मैनेजमेंट का बंदा इसमें जाएगा.
दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, इसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। एक प्रोडक्टिव रिलेशन डेवलप करता है, क्या क्यों करता है? फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। इज क्लियर? तो ये हमारा मीनिंग हो गया। इसकी तमाम ऑथर ने इसकी अलग अलग डिफिनेशन दिया है। हेनरी फोल ने दिया है, देखिए क्या क्या दिया है इसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसमें, तमाम इसकी डिफिनेशन है, मैंने इसको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे इसकी एक और ऑर्गेनाइजिंग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक अदर वर्ड में क्या कहते हैं कि इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग करना। कोई अरेंज करते हैं हम लोग ना, एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, कोई चीज़ सीक्वेंस में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एनुअल फंक्शन होता है, तो सीक्वेंस होता है नहीं कि सबसे पहले गेस्ट आएंगे, बैठेंगे, तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो पहले ये होगा, तो दूसरा फंक्शन ये होगा, तीसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अरेंजिंग एवरीथिंग ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया सके। when the managers are performing organizing function, it क्या कहें, it results in creation a organizational structure with shape of the system of working। अब देखिए यहाँ समझिए चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में समझिए क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट्री के अंदर एक जीएम, यहाँ जनरल मैनेजर हो गया कंपनी का, ठीक है, ये उसके ऊपर डायरेक्टर हो गए, फिर असिस्टेंट जीएम हो गया, ठीक है, असिस्टेंट जीएम हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। अब इसके अंदर सब डिपार्टमेंट बन रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर एचआर के अंदर असिस्टेंट एचआर रहेगा, उसका डिपार्टमेंट बनेगा, ठीक है। इसके सब डिपार्टमेंट बनेंगे, इसके डिपार्टमेंट, इसके इसी तरह सबके डिपार्टमेंट बने, 3 डिपार्टमेंट बन गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डिपार्टमेंट बन गया, फिर इसके अंदर क्या 2 डिपार्टमेंट बन गए, इसके अंदर भी 2 डिपार्टमेंट बन गए, 2 डिपार्टमेंट बन गए। तो एक तरह क्या हो गया, सब बनता है, तो एक तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि नहीं? इसी तरह से जैसे आप देखते हैं ना फैक्ट्री के अंदर देखेंगे जा करके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन मैनेजर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन द रिजल्ट क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो एक क्या रहता है कि किस तरह से कौन किससे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टर ने इनको ऑर्डर दिए, इनको ऑर्डर दिए, इनको ऑर्डर दिए, इनको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे लिंक है, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या फैक्ट्री में काम होता है, जितने वर्कर लोग काम करते हैं, तब जब गोल को क्या होता है हम लोग अचीव करते हैं, सबका एक ग्रुप एफर्ट्स होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। इज क्लियर? अब आइए ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या क्या है। पहला क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, एंड डिवीजन वर्क। हमने पहले बताया था, आइडेंटिफाई करेंगे कौन क्या काम करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क एज प्लान, कि हम वर्क को डिवाइड करेंगे कि एचआर का बंदा एचआर काम करेगा, मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग का काम करेगा, प्रोडक्शन का बंदा प्रोडक्शन करेगा। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। तो जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एक ही बंदा एक ही तरह काम करेगा, 2 काम नहीं करेंगे, है ना। कि हम पता चला कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते हैं, पता चला कि एचआर में 2 बंदा चला गया और दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे ये बंदा ये काम करेगा। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है कि टीचर जब हायर होता है तो ये केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी टीचर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बीएसटी टीचर बीएसटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तमाम चीज़ें क्या होता है एक तरह ये डिवाइड हो जाए ताकि किसी पे बर्डन ना पड़े। वर्क कैन बी शेयर्ड एमंग द एम्प्लॉय, वर्क क्या होता है बढ़ जाता है। द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच यूनिट कॉल्ड जॉब, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इसी क्या बोलते हैं कि द मैनेजर डिवाइड्स वर्क, वर्क क्या डिवाइड सबको कर देता है इनटू स्मॉल यूनिट्स में, ईच यूनिट वर्क इज कॉल्ड जॉब, उसी को बोलते हैं जॉब, जॉब या टास्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पहला कि हम पहले जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग किस तरह स्टार्ट किया जाए, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे, कौन आदमी कौन सा काम करेगा। एग्जाम्पल दिया है कि इन ए बैंक एवरी इंडिविजुअल असाइंड अ जॉब, एक बैंक में जैसे सबका असर होता है ना, कैशियर कैश का काम करता है, ठीक है, पेमेंट देता है, 1 पर्सन इशू चेकबुक को चेकबुक इशू करता है, ठीक है,
कोई क्या करता है, कोई अलग ब्रांच मैनेजर अपना अलग काम करते हैं, कोई पैसा जमा करता है, कोई न लेता है, कोई पैसा डिपॉजिट करता है, कोई पैसा क्या करता है विड्रॉ करने के लिए देता है। तो सबका वर्क स्मूथ तरीके से होता है, वही हमारा क्या एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा डिपार्टमेंटेशन होगा। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब बन जाता है। ठीक है, रिलेटेड एंड स्मॉलर जॉब आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट, तब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब बने जब हो जाता है, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब आर ग्रुप टुगेदर पुट इन अंडर वन डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए कि डिपार्टमेंटेशन होता है कि मार्केटिंग का बंदा अगर जा रहा है उसके अंदर, अगर सेल्स का काम है तो उसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब, जो डिवाइड कर देते हैं तो उससे जो रिलेटेड जॉब होती है, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, डिपार्टमेंटेशन में चला जाएगा, उसका अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, उसी डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुपिंग जॉब कैन बी ऑर्गेनाइज डिफरेंट वे, मोस्ट कॉमन टू वे। देखिए दो तरह होता है, एक फंक्शनल होता है, एक डिवीज़न होता है। अब देखिए फंक्शनल क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए फंक्शनल डिपार्टमेंट समझा रहा था आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, कपड़े की शॉप है। ठीक है, फंक्शनल क्या होता है, कपड़े काम इसका एचआर देख रहा है, कपड़े का रेट कोई काम एचआर देख रहा है, कपड़े कोई काम मार्केटिंग में देख रहा है, कपड़े काम कोई क्या कर रहा है, प्रोडक्शन काम कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है, कपड़े कोई स्टोर डिपार्टमेंट देख रहा है। तो कपड़े ऑल जॉब रिलेटेड टू टेक्सटाइल है ना, यहाँ देखिए लिखा है अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। सब एक डिपार्टमेंट रख दिया गया है। ठीक है, इसका अलग अलग एचआर का एचआर काम देखेगा, मार्केटिंग, क्योंकि ये जॉब क्या है, टेक्सटाइल की जॉब है, टेक्सटाइल का वर्क सबका क्या अलग बन गया। तो मार्केटिंग काम टेक्सटाइल कर रहा है। मान लीजिए कि कई प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, मान लीजिए कि टेक्सटाइल हो गया, शू बन रहा है, कंपनी वही कंपनी शू बना रही है। ठीक है, वही कंपनी क्या बना रही है, कॉस्मेटिक बना रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका काम इसका डिपार्टमेंट इसमें चले, वो डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी ये समझिए कि फंक्शनल क्या होता है कि जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो जॉब होगी, जो उसका काम एचआर करेगा, टेक्सटाइल रिलेटेड जो मार्केटिंग करेगा। तो यही कह रहा है कि सबका अलग अलग बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप वन डिपार्टमेंट, ऑल जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई जॉब होगा इसमें टेक्सटाइल का, तो सब प्रोडक्शन के अंदर चला जाएगा। मार्केटिंग कपड़े का, मान लीजिए कोई कपड़ा है, कपड़े का मार्केटिंग है, सेल्स है, क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये सेल्स हो गया। ठीक है, या क्वालिटी की बात हो रही है, प्रोडक्शन क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, डिज़ाइनिंग की बात हो रही है कपड़े की, तो ये प्रोडक्शन में हो गया क्योंकि इसके अंदर चला गया। सेल्स की बात हो रही है, इंसेंटिव की बात हो रही है, एडवर्टीज़मेंट की बात हो रही है। ठीक है, और एडवर्टीज़मेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तमाम किसमें हो गया, मार्केटिंग अंदर आ गया। ठीक है, किसी बंदे को हायर करना है कपड़े में, ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट में आ गया। ये तमाम चीज़ें क्या हो गया, तो जो मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है, जैसे मान लीजिए सेल्स करना है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट करना है, डिस्काउंट करना है, तो ये जॉब किसके रिलेटेड है, मार्केटिंग का है। तो यही कह रहा है सब मार्केटिंग अंदर आ जाएगा। क्वालिटी की अगर कपड़े की क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक, उसकी डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, उसकी मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जॉब किस रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चला गया सब। यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ऑल जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिलेटेड है ना, जैसे मान लीजिए कि वही हमने बताया भी आपको कि आपका डिज़ाइनिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, वेराइटीज़ हो गया, सब उसके अंदर चला गया सब। अब डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए दो कंपनी है, बड़ी कंपनी एक ही का रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है। ठीक है, समझिए यहाँ पर। अब रिलायंस कंपनी क्या है, एक टेक्सटाइल बनाती है,
एक कॉस्मेटिक बनाती है, एक शू बनाती है, एग्जाम्पल तौर पर, तो इसका डिपार्टमेंट 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, है ना। HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्टोर डिपार्टमेंट, इसका 4 बन गया। फिर इसका भी HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्टोर, ठीक है। बहुत डिपार्टमेंट बन सकते हैं इसमें भी। इसका भी क्या होगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या डिविजनल हो गया, ये डिविजनल, ठीक है। तो फंक्शनल से बड़ा क्या होता है, डिविजनल, ठीक है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम यहाँ लिखा है ना, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंट अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू यूज प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई होगा तो कॉस्मेटिक में चला जाएगा, ठीक, इस डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक में चला जाएगा। शू रिलेटेड कोई जॉब होगा, शू में जाएगा। कपड़े रिलेटेड होगा तो कपड़े में अंदर चला जाएगा। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऑल जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मेडिसिन, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉस्मेटिक आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, वही चीज़ कह रहा है। तो उससे रिलेटेड उसमें चला जाएगा, लिखा ना कि इफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक प्रोड्यूस करता है, टेक्सटाइल, मेडिसिन करता है, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। तो अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई प्रोडक्शन, कोई सेल्स मार्केटिंग हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉस्मेटिक वाला हो रहा है तो कॉस्मेटिक में चला जाएगा। अगर मेडिसिन का हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, सेल्स हो रहा है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट चला जाएगा। तो ये हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर आदमी क्या करेगा, अलग अलग उसमें काम करेगा। इज असाइन ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, उनकी जो स्किल होगी उसकी नॉलेज हिसाब से वो काम उसमें करेगा। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो वर्क काम करेंगे कि इंडिविजुअल क्या एबिलिटी, उनकी क्या स्किल है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटीज बाय गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, जो एम्प्लॉय जिस तरीके से उसको असाइन किया जॉब, ठीक है, कि आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, ठीक है, उनको बताया कि आपको ये काम करना है, ठीक है, दे दिया। तो इसी को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, यही कह रहा है। तो डॉक्यूमेंट जॉब, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। दिस डॉक्यूमेंट क्लैरिफाइड डिफाइंस द कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जॉब, ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है कि उस बंदे को क्या क्या करना है और क्या आपकी जिम्मेदारी होगी उस रिलेटेड जॉब से। तो यहीं पर क्या हो गया, जब फंक्शनल या डिविजनल डिपार्टमेंट बन जाता है तब उसको ड्यूटीज़ दिया जाता है कि जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, टेक्सटाइल में जाएगा, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में जाएगा। अगर बंदा कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन है तो कॉस्मेटिक में चला जाएगा। तो वहाँ पर डिसाइड किया जाता है, असाइन ड्यूटीज़ की जाती है। लास्ट हमारे क्या इसमें, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा? आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द एम्प्लॉयज़ हैव टू परफॉर्म द जॉब। टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम ऑथोरिटी। आपने यहाँ बताया था भी आपको हमने कि जब स्ट्रक्चर सब बन जाएगा, ये सब बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट बन जाएंगे, इसके अंदर डिपार्टमेंट बन जाएंगे, मार्केटिंग के अंदर डिपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सब डिपार्टमेंट। तो अब जो स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसका भी डिपार्टमेंट बन जाएगा, सब डिपार्टमेंट बन जाएगा इसी तरह से, ठीक है, सबका डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो अब इसका एम्प्लॉय माला हायर कर लिए, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय हायर कर लिया यहाँ पर, तो ये इनको रिपोर्ट करेगा, ये इनको रिपोर्ट करेगा, ये हेड को करेंगे, इसी तरह चलता रहता है ना। ये कह रहा है इसमें। सो द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑल इंडिविजुअल आर असाइन सम ऑथोरिटी, उनको ऑथोरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है, मैचिंग टू द जॉब टू परफॉर्म, ताकि अपनी जॉब को कर सकें। द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट क्या देता है? रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड, कौन किसको क्लैरिफाई करेगा? द इंडिविजुअल ऑफ हाई अथॉरिटी बिकम द सुपीरियर, जो बंदा हायर अथॉरिटी बोलते हैं उसको सुपीरियर बोलते हैं, विद लेस अथॉरिटी उसको बोलते हैं उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। विद एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी मैनेजरियल हायरार्की गेट्स क्रिएटेड, एक तरह ऑटोमेटिक क्या है, एक
एक हायरार्की बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाता है कि चेन ऑफ कमांड बन जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलते हैं। स्केलर चेन बताए थे ना कि ऐसे बनता है, ऐसे करके एक ये ऐसे होता है ना, ये इनको रिपोर्ट करेगा, ये ए मान ली, ये बी मान ली, ये सी मान ली, इनको रिपोर्ट, इनको ये डी मान ली, ई मान ली, ये ई एफ मान ली है, तो ये इनको रिपोर्ट की, इनको रिपोर्ट की, इनको रिपोर्ट की, क्या हो गया, स्केलर चेन बन गया एक तरह का, है ना। द एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी ऑल्सो हैव द क्रिएशन ऑफ मैनेजर लेवल, एक तरह मैनेजर लेवल भी क्रिएशन कर देता है कि मिडिल लेवल में कौन, लो लेवल कौन होगा, मिडिल लेवल पे कौन होगा, टॉप लेवल पे कौन होगा, ये चीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। द मैनेजर्स विथ मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर टॉप लेवल, जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल होगा, एंड मैनेजर विद लिटिल लेस अथॉरिटी बिकम द क्या मिडिल लेवल होगा, एंड मैनेजर विथ मिनिमम अथॉरिटी ग्रुप एट लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा। So with the establishment of authority, an individual can perform the job and everyone know will who will report to whom। तो इसमें ये पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी क्या क्या जॉब है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो गया। तो यही हमारा टोटल क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। इज क्लियर। तो ये जो ये चीज़ ये चारों ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर नहीं समझ में मैं दोबारा बता दूंगा। इज क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।